चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। यानी केमिकल रिएक्शन एक वो प्रोसेस है या वो प्रक्रिया है जिसमें नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ बनता है। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। केमिकल रिएक्शन हुई है तो यानी केमिकल चेंज भी होगा, यानी रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ उसमें बदलाव भी होगा। जैसे कि आग लगने से कोई भी चीज़ पिघल जाती है, जल जाती है, एक तरह से केमिकल चेंज होता है, यानी उसमें बदलाव आ जाता है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस बिटवीन रिएक्टिंग सब्सटेंस टू फॉर्म न्यू डिफरेंट प्रॉपर्टीज। नहीं समझा है? चलिए इसको समझते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें एटम्स की सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा, यानी इनकी सिर्फ जगह बदलेगी, एटम्स नहीं बदलेगा और एक नया प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि इसमें देख सकते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन ने अपनी जगह बदली और एक दूसरे से आकर के अटैच हो गया, यानी इनका रीअरेंजमेंट हो गया। Chemical reactions involve breaking of all chemical bonds which exist between the atoms of reacting substance and then making of new chemical bonds between the rearranged atom of new substance। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान पुराने बॉन्ड्स जो होंगे वो टूटेंगे और जो भी नया प्रोडक्ट बनेगा उसमें नए बॉन्ड्स बनेंगे या फॉर्मेशन का होगा। स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। जैसा कि स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स दूसरे एटम्स में नहीं बदले जाएंगे, उनका सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा, यानी एटम्स अपनी एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वो पदार्थ जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट्स लेते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स बोला जाता है। द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो रिएक्शन के बाद बनता है उसको प्रोडक्ट बोला जाता है। जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट साइड में है दो रिएक्टिंग सब्सटेंस है, उनको रिएक्टेंट्स बोला जाएगा और रिएक्शन होने के बाद इनसे मिलकर के जो बना है वो प्रोडक्ट है। यानी इसमें अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्टेंट्स हैं जबकि अमोनियम क्लोराइड प्रोडक्ट है। इन ए केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे वो रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट्स में बदल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। द प्रोडक्ट्स thus formed have properties which are entirely different from those of the reactants। यानी जो प्रोडक्ट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल ही अलग होंगी। इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स जो हैं H2 और O2 गैसेस हैं, यानी गैस फॉर्म में हैं, जबकि H2O लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि एक तरल पदार्थ होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यानी अब हम केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बिफोर वी डू दैट प्लीज़ नोट दैट मैग्नीशियम इज़ अ सिल्वरी वाइट मेटल। एग्जाम्पल्स देखने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम एक सिल्वरी वाइट मेटल है, यानी सफ़ेद कलर का चांदी जैसा मेटल है। मैग्नीशियम मेटल इज़ अवेलेबल इन अ साइंस लेबोरेटरी इन द फॉर्म ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन और मैग्नीशियम वायर। मैग्नीशियम मेटल आपको साइंस लेबोरेटरी में वायर की फॉर्म में मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। When a magnesium ribbon is heated, it burns in air with a dazzling white flame to form a white powder called magnesium oxide।
जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो ये सफ़ेद धुएं के साथ सफ़ेद पाउडर छोड़ता है जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। In this chemical reaction, there are two reactants, magnesium and oxygen, but only one product, magnesium oxide। जैसे कि इस रिएक्शन में देख सकते हैं ये ऑक्सीजन रिबन के जलने की रिएक्शन है। मैग्नीशियम एज रिबन यानी मैग्नीशियम जैसे रिबन की फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर यानी हवा की प्रेजेंस में उसे जलाया। यानी मैग्नीशियम रिबन को जब हम हवा की प्रेजेंस में जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है जो कि सफ़ेद पाउडर होता है। इस स्लाइड से आप समझ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द रिएक्टेंट्स मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स इसमें कहा गया है कि जो प्रोडक्ट है उसके गुण रिएक्टेंट्स के गुण से बिल्कुल अलग हैं। जहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस और सॉलिड हैं या वायर हैं, वहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पाउडर फॉर्म में पाया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। द मैग्नीशियम रिबन विच वी यूज़ यूजुअली हैज़ अ कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस which is formed by the slow action of oxygen of air on it. So before burning in air, the magnesium ribbon is cleaned by rubbing with a sandpaper. जनरली होता क्या है, जो मैग्नीशियम वायर हम यूज़ करते हैं उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। तो मैग्नीशियम वायर को जलाने से पहले उसको सैंड पेपर से अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है जिससे वो लेयर हट जाए और मैग्नीशियम रिबन अच्छी तरह से जले। It is not that chemical reactions can be carried out only in a science laboratory. A large number of reactions keep on occurring in our daily life. ऐसा नहीं है कि केमिकल रिएक्शन सिर्फ साइंस लेबोरेटरी में ही हो, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में होती रहती हैं और हमें पता भी नहीं होता। जैसे कि आगे के कुछ एग्जांपल में दिए हुए हैं, जैसे दूध का खट्टा होना यानी सॉरिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क दही का जमना, कुकिंग ऑफ फूड खाना का पकना, खाने का पचना, श्वसन लेना, अंगूर का सड़ना, लोहे पे जंग लगना, फ्यूल का जलना, कैंडल का जलना और आम का पकना। एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नाउ अराइज, हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसी को रिवाइज कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।